मैं आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे 20 जनवरी 2023 का करंट अफेयर साथियों क्या है, इसके विषय में हम जानकारी आप लोगों को देंगे। साथियों, यह करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर लेकर आता हूँ। आइए साथियों, आज का हम अपना करंट अफेयर देखते हैं क्या कह रहा है। साथियों, 20 जनवरी 2023 का करंट अफेयर पहला कह रहा है साथियों, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की सूची लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा। साथियों, तो कौन सा एक्टर शीर्ष पर रहा? जेरी सीनफेल्ड साथियों जो है क्या कर रहे जो है सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट की सूची में शीर्ष पर रहे। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किसने ओमान आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो किसने खरीदे हैं साथियों? जो है आपके वायकॉम 18 ने साथियों क्या किया, जो है ओमान आईपीएल के मीडिया अधिकार को 951 करोड़ रुपए में खरीद लिया है साथियों। अगला कह रहा है साथियों, हाल ही में माघी मेला साथियों जो है उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह मेला कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है साथियों? पंजाब में साथियों जो है माघी मेला उत्सव आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया साथियों? नीलक्षी शाह सिन्हा को आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया साथियों? आपका त्रिपुरा में साथियों जो है भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। अगला कह रहा है साथियों, किसने हाल ही में हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? किसने साथियों? गौतम अडानी ने साथियों हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 किसे जो है मिला है? किसे मिला साथियों? के वैडू को साथियों यह अवार्ड मिला है। के वैडू को साथियों जो है फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है। अगला कह रहा है साथियों, भारत और किस देश ने हाल ही में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वाला आयोजित की है? सब सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। तो साथियों भारत के साथ किसने किया? जो है दक्षिण कोरिया ने। भारत और दक्षिण कोरिया ने साथियों हाल ही में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। अगला कह रहा है साथियों, हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला लिया है? तो कौन सी योजना साथियों? पढ़ो परदेश साथियों जो है योजना भारत सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली साथियों योजना पढ़ो परदेश को क्या किया? बंद करने का फैसला लिया है। अगला कह रहे साथियों, किसने हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता साथियों? विक्टर जो है एक्सेलसन ने साथियों क्या किया? जीता है पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मलेशिया ओपन 2023 में एकल जो है पुरुष एकल खिताब साथियों विक्टर एक्सेलसन ने साथियों पुरस्कार जीता है। अगला कह रहे साथियों, हाल ही में जो है आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर वेदन रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो कब तक साथियों जो है 2025 तक साथियों जो है एआईएमडी ने साथियों क्या है देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है। अगला कह रहा है साथियों, भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम साथियों कहाँ पे खेला जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेला जाता है। अगला कह रहा है, हाल ही में एडी दामोदरन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो ये साथियों कौन थे? वह ये एक वैज्ञानिक थे। एडी दामोदरन साथियों का निधन हो गया। वे एक क्या थे? वैज्ञानिक थे जो है। अगला कह रहा है, किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो किस जो है साथियों बैंक को? पेटीएम पेमेंट बैंक को साथियों जो है क्या किया गया है? पेमेंट बैंक को जो है पेटीएम पेमेंट बैंक को साथियों भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न कह रहे साथियों,
हाल ही में साथियों मिस यूनिवर्स 2023 का विजेता किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? आर ब्रोनी गैब्रियल को साथियों क्या किया गया है? मिस यूनिवर्स 2023 का साथियों विजेता चुना गया है। किसको? आर ब्रोनी गैब्रियल को चुना गया है। अगला कह रहा है साथियों किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश के साथियों राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? वियतनाम के साथियों राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया साथियों जो है। अगला कह रहा है हाल ही में साथियों जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह साथियों जो है वो भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। अगला कह रहा है साथियों अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला साथियों जो है नानेरा को साथियों जो है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में साथियों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर उद्घाटन किया साथियों? बस्ती में साथियों जो है बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी ने साथियों ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। अगला कह रहा है साथियों एएसआई ने कहाँ 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की है? तो कहाँ पर साथियों? बिहार में साथियों जो है एएसआई ने 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की है। कहाँ पे? बिहार में। अगला कह रहा है साथियों गूगल ने 15 जनवरी 2023 को भारतीय पहलवान खसाबा दादा साहेब जाधव जिन्हें पॉकेट डायनमो के नाम से भी जाना जाता था कि कौन सी जयंती मनाई है? और इस अवसर पर गूगल ने साथियों क्या उनका एक डूडल भी बनाया। तो उनका कौन सी जयंती थी? 97वीं जयंती थी साथियों जो है किसकी? खगासा दादा साहेब जाधव की यह 97वीं जयंती साथियों क्या किया? गूगल ने डूडल बनाकर किया। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें नाम से जाना था पॉकेट डायनमो के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और यह एक भारतीय पहलवान थे। साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कि 14 जनवरी और 15 जनवरी और 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? कमेंट बॉक्स में आप लोग साथियों क्या कीजिएगा बताइएगा। साथियों भारत के सबसे युवा बल्लेबाज का नाम बताना है आपको जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक अभी हाल में ही में लगाया है। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।